राजस्थान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान सदन से पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को बाहर कर दिया गया। बताया गया कि सदन में उनसे एक लाल डायरी भी छीन ली गई है। सदन से बाहर निकलने पर राजेंद्र गुढ़ा रोते भी दिखे। इन्हें हाल ही में मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था, जब इन्होंने सदन के अंदर खड़े होकर कहा कि राजस्थान में जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हमें मणिपुर के बारे में नहीं कहना चाहिए, अतिशयोक्ति होगी, हमें अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सीधा चलते हैं भवानी के पास। भवानी, क्या आप राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ हैं? देखिए, राजेंद्र गुढ़ा मेरे साथ बैठे हैं आनंद इस वक्त, और अभी विधानसभा से जस्ट आए हैं और आप देख सकते हैं कि पूरे पसीने में भीगे हुए। क्या हुआ गुढ़ा साहब? आप पहले बात तो आपके साथ विधानसभा में आप गए थे एक डायरी लेकर, वो डायरी क्या थी और आपके साथ हुआ क्या? देखिए, मुझे जिस तरीके से बर्खास्त किया उस पर मैं अपना वक्तव्य देना चाह रहा था। मैं बोलना चाह रहा था कि मेरे से पूछा गया, मेरे पर चार्ज लगाए गए, मैं बीजेपी से मिला हुआ हूँ। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं माफ़ी मांगूं, और जो सारे लोग बोल रहे थे तो मैं हाउस में मेरी बात रखना चाह रहा था, और इसके लिए अध्यक्ष जी से मैं अनुमति मांग रहा था, और अध्यक्ष जी ने मुझे अनुमति नहीं देते हुए धारीवाल जी को बीच में बुला दिया। मैंने धारीवाल जी को कहा कि आप बीच में मत बोलो, मुझे बोलने दीजिए। तो धारीवाल जी ने मुझे धक्का दिया तो सारे लोग जो मेरे हाथ में डायरी थी, उस डायरी को छीनने के लिए मेरे ऊपर पड़ गए। मैंने वो डायरी नहीं दी तो सारे मंत्री, जिनमें महेश जोशी जी भी थे, धारीवाल जी भी थे, उसके अंदर और एमएलए भी थे। और अच्छा गुढ़ा साहब, ये बताएं उस लाल डायरी में ऐसा क्या था जो आप इतने मंत्री आपसे छीनना चाहते थे? क्या थी लाल डायरी, उसमें क्या राज क्या था ऐसा? वो सारे मंत्री और सारे विधायक मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे ठोक के लाते मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, और मेरे से वो डायरी छीन रहे थे। मैं नहीं दे रहा था तो वो क्यों डर रहे थे उस लाल डायरी से? उस डायरी से क्यों डर रहे थे? क्या थी वो लाल डायरी? अब वो यदि कुछ नहीं था तो सारे सरकार पागल थी क्या? उसके ऊपर क्यों पड़ रही थी? कॉपी है या छीन ली? मैं बड़ी मुश्किल से हाउस के अंदर गया था। जब उनको पता चला कि मैं डायरी लेके जा रहा हूँ तो उन्होंने मुझे हाउस में नहीं पहुंचने देना चाह रहे थे पहले ही। लेकिन किस तरीके से मैं बचता बचाता हाउस के अंदर घुस गया। मैंने सोचा कि हाउस में मुझे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। आप कह रहे थे उसमें विधायकों की खरीद फरोख्त की डिटेल है, क्यों निकाला उन्होंने? उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, उसमें सारी चीज अच्छी थी, तो उन्होंने मेरे से छीनने की जरूरत क्या थी? मिली कहां से आपको डायरी? ये जब ईडी का इनकम टैक्स का छापा पड़ा था धर्मेंद्र जी राठौड़ के 2020 में, 2020 के अंदर, जब ये सरकार अस्थिर हो गई थी उस समय, और उस टाइम में मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाएगा, गुढ़ा किसी भी कीमत पर ये डायरी यदि दिल्ली पहुंच गई तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके बाद हम धर्मेंद्र जी का घर सिविल लाइंस के अंदर ही, वो टावर है, रूबी टावर है, और उसमें हम गए थे। 9वीं मंजिल के ऊपर सर्च चल रहा था, 8वीं मंजिल पर सर्च चल रहा था। वहां से हमने गेट तोड़े, वो डायरी निकाली। उस डायरी पर तो पुलिस भी थी, सीआरपीएफ लगी होगी, आप कैसे पहुंच गए? सीआरपीएफ ने लाठी चार्ज भी किया था, धीरज गुजर के चोटें भी आई थी, और भी चोटें आई थी। और आपके साथ कौन कौन थे? और रामलाल जी अब जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस टाइम में नहीं थे, वो थे, और थे बाकी सब। क्या डायरी में क्या था आप जो अभी बार सवाल देश यही जानना चाहता, आप कह रहे थे कि कुछ नहीं था, तो सारे मंत्री मुझे नीचे पटक के डायरी छीनने में क्यों लगे हुए थे? आप कह रहे थे कि अगर वो डायरी अगर नहीं लाते तो अशोक गहलोत आज मुख्यमंत्री नहीं रहते? नहीं रहते, जेल में होते। उसमें विधायक राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हुआ? राज्यसभा का था, क्रिकेट का था, निर्दलीय का था, सबका था। तो राजेंद्र गुढ़ा जिस तरीके से, भवानी, आप उनसे पूछिए कि अगर वो इतने विश्वस्त थे अशोक गहलोत जी के, तो फिर गहलोत जी ने उन्हें सैक क्यों किया, उन्हें बर्खास्त क्यों किया? ऐसा क्या हो गया? और इतने आप तो बहुत भरोसेमंद थे, डायरी लाई, आप कह रहे हैं आपकी वजह से मुख्यमंत्री रहे, तो फिर आपको क्यों हटाया? मुझे रसगुल्ले भी मुंह में दिए थे, आज घूसे भी दिए। क्यों, वजह क्या रही? उनसे पूछो। कह रहे हैं आपने पार्टी का अनुशासन तोड़ा। आप कौन सा अनुशासन तोड़ा? कौतूहल बना हुआ है राजस्थान की राजनीति में कि आखिर ये लाल डायरी है क्या?
देखिए कि राजेंद्र गुड़ा जो जिस बात को लेकर बता रहे हैं कि उनके साथ में जो मारपीट का आरोप भी लगाते हैं, और जो बड़ा सवाल है सबसे लाल डायरी का, वो 3-4 चीजें लगातार वो बताते आ रहे हैं। उस लाल डायरी के अंदर क्या था, वो ये कह रहे हैं कि उस लाल डायरी के अंदर राज्यसभा चुनाव के दौरान 2020 के अंदर लेन देन से जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स थी, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको कहा था कि वो लेकर आए। ये तब की बात है जब 2020 में ईडी की रेड हुई थी। जो धर्मेंद्र राठौड़ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी, उनके यहाँ उस दौरान रेड के दौरान वो डायरी मिली। जी आज अगर राजेंद्र गुड़ा जी के साथ जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ बर्ताव किया गया है भवानी, अब वो डायरी किसके हाथ में है? सदन के अंदर वो डायरी उनसे छीनी किसने है? और ये कौन कौन से एमएलए थे, विधायक थे, मंत्री थे जिन्होंने इन पर प्रहार किया? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ होगा? क्या राजेंद्र गुड़ा को चोट आई है? आपने कहा पसीने से लथपथ हैं, पर मंत्री पर विधानसभा में अंदर जाते होगा तो वो डायरी लेकर अंदर गए हैं। उस डायरी में ऐसा क्या था? क्योंकि उन्होंने डायरी खोल के नहीं दिखाई भवानी। कई मंत्रियों के काले कारनामों की। जी जी भवानी, आपसे ऑडियो जरा ठीक कराएंगे, फिर वापस आपसे जानने की कोशिश करेंगे। राजेंद्र गुड़ा की ये बहुत ड्रामेटिक तस्वीरें थी राजस्थान विधानसभा के बाहर, जहां मार्शल उन्हें अंदर जाने से रोक रहे थे। एक इलेक्टेड विधायक को मार्शल अंदर जाने से क्यों रोक रहे थे? एक पहला प्रश्न। उन्होंने बाहर अंदर जाने से पहले जो लाल डायरी दिखाई, क्या उसकी वजह से क्यों इतना हड़कंप मच गया? दूसरा प्रश्न जो राजेंद्र गुड़ा खुद पूछ रहे हैं। तीसरी बात, उनसे डायरी छीनी किसने, और अब वो डायरी किसके पास है? देखिए आनंद, जो राजेंद्र गुड़ा बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो शांति धारीवाल है उन्होंने उनके सबसे पहले लाल डायरी छीनने की कोशिश की। उनके साथ में रफीक खान 3-4 एमएलए के नाम ले रहे हैं कि उन्होंने मारपीट की, उनको नीचे गिरा दिया और उन्होंने उनसे डायरी छीन ली। एक तरह से आरोप लगा रहे हैं शांति धारीवाल पर, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुछ करीबी विधायक है उन पर, उनको कह रहे हैं कि डायरी छीन ली। वो डायरी वो टेबल करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं हम टेबल इसलिए करना चाहता था कि देश की जनता ये जान सके कि आखिर जिस लाल डायरी की मैं बात कर रहा हूँ उस लाल डायरी के अंदर क्या डिटेल्स है। इसलिए वो ऑफिशियली विधानसभा पर में टेबल करना चाहते हैं। इसलिए वो वेल के अंदर गए, स्पीकर को वो लाल डायरी देना चाहते थे, लेकिन स्पीकर को देने से पहले उनसे लाल डायरी छीन ली गई, मारपीट की गई, उनसे बाहर निकाल दिया गया। फिर हमने जब ये बाहर इनको निकाला गया उसके बाद में वापस जाने की कोशिश की तो मार्शल ने रोक दिया, इनको अंदर नहीं जाने दिया। वहां पर भी काफी धक्का मुक्की हुई। तो आज काफी धक्का मुक्की हंगामा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल अभी भी घूम कर यही आ रहा है कि उस लाल डायरी के अंदर ऐसा क्या था। आखिर जो सवाल उठा रहे हैं उसमें सरकार की ओर से भी जवाब नहीं आया। सरकार की ओर से उस जवाब की अपेक्षा है कि जो सीधे मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए एक आरोप ये लगा रहे हैं, देखिए 3 बड़ी बात है कि बोलिए आनंद, बड़ी बात यह है कि जो आरोप क्या लगा रहे हैं ये अपने आप में बड़ी है राजस्थान के पॉलिटिक्स के लिहाज से देश में। क्योंकि 2020 में आपको जानकारी होगा कि जिस वक्त जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार अस्थिर हो गई थी, उसी टाइम राज्यसभा चुनाव हुए थे। राजेंद्र गुड़ा 3 बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं राज्यसभा चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त की डिटेल्स है। वो कह रहे हैं बीजेपी के कुछ विधायकों को खरीद फरोख्त की कोशिश की गई। वो डिटेल्स इस लाल डायरी के अंदर, लाइव के अंदर उन्होंने कब चीजें बोली, लेकिन लगातार हमसे बात करते आ रहे हैं। वो कह रहे हैं वो डिटेल्स थी। एक दूसरा, वो कह रहे हैं कि इसमें कई मंत्रियों से जुड़ी हुई जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नजदीकी है, कहां कितना ट्रांजेक्शन हुआ। वो कह रहे हैं कई ऐसे काले कारनामे, काले धंधों की डिटेल है। और वो डायरी लिखी है जो इसको बता रहे हैं वो धर्मेंद्र राठौड़, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं, आरटीडीसी के चेयरमैन है। धर्मेंद्र राठौड़ ने कह रहे हैं वो डायरी लिखी और वो लेन देन रखते थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वो कह रहे हैं कि मुझे जब ईडी की रेड हुई 2020 में धर्मेंद्र राठौड़ के घर पे, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे कहा था कि मेरी इस वक्त पॉलिटिकल कैरियर खतरे के अंदर, उस डायरी के अंदर कैद है और डायरी तुम किसी तरीके से ले आओ। गुड़ा कह रहे हैं कि फिर मैं गया और मेरे साथ में 2 मंत्रियों का उन्होंने नाम ले रहे हैं, एक रामलाल जाट का जो राजस्व मंत्री है, दूसरे धीरज गुर्जर कांग्रेस के नेता हैं, उनका नाम ले रहे हैं कि हम गए थे और उसके बाद में हम किस तरीके से छत से कूदकर धर्मेंद्र राठौड़ के घर से लेकर आए। उस दौरान सीआरपीएफ ने लाठीचार्ज भी किया। इसमें 3 सवाल अभी भी, जिनका सवाल अभी मिलना बाकी है कि क्या उस वक्त अगर डायरी लेने के लिए इतने गए तो क्यों ईडी ने अभी तक इनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई। दूसरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी तक इनको हटाने को लेकर अभी तक चुप है। 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा गया कि राजेंद्र गुड़ा को हटाया गया, उस पर क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा पार्टी का इंटरनल मैटर है। तो गुड़ा भी जो
भी अटैक कर रहे हैं, कांग्रेस के दूसरे नेता कर रहे हैं, अशोक गहलोत नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। डायरी एंट्री नोटिंग जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा क्या है इस डायरी के अंदर कि अगर हम राजेंद्र गुढ़ा की बात पर विश्वास करें कि अशोक गहलोत कहते हैं कि मेरा करियर खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, और उन सभी नेताओं का क्या, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे जिनके नाम राजेंद्र गुढ़ा ने भवानी से बात करते वक्त यहां अखाड़ा में न्यूज 18 इंडिया पर लिए हैं। उधर बीजेपी ने इस मामले पर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि गुढ़ा के साथ विधानसभा में मारपीट की गई। राजस्थान की विधानसभा में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं हुआ। कल तक कांग्रेस सरकार के अंग थे, जो कांग्रेस विधायक दल के हिस्सा भी हैं। कांग्रेस विधायक दल के हिस्से के एक हिस्से ने दूसरे हिस्सों को जिस प्रकार मारपीट की है, सदन के बाहर जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए, और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे।